Good morning friends, welcome back to my YouTube channel Zoology Surgery. So friends, in this video tutorial we will be discuss about class 12 NCERT or Maharashtra board unit number first reproduction in lower and higher plants. So यूनिट नंबर फर्स्ट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, किस प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम, उसके सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए, ताकि आगे चल के जो भी वीडियो मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपलोड करूँगा उसका आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो डबल फर्टिलाइजेशन। सो डबल फर्टिलाइजेशंस एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एंजियोस्पर्म का। सो जब भी फ्लावर बियरिंग प्लांट होते हैं उसे हम एंजियोस्पर्म कहते हैं, तो इनका ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशंस हम देख लेते हैं। So double fertilization is the process of fusion of male gamete. So double fertilization एक प्रोसेस है, इसमें क्या हो जाता है कि मेल गैमेट फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट। सो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाता है और 2n नंबर जाइगोट फॉर्म होता है। सो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डबल, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अगर मेल और फीमेल गमेट का फ्यूजन होके 2n नंबर जो डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन सभी में देखने को मिलता है, वो चाहे एनिमल हो वो चाहे प्लांट हो, लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ प्लांट में देखने को मिलता है। ठीक है, देख लीजिए। व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस ट्वाइस एट द टू डिफरेंट प्लेसेस यूजिंग बोथ मेल गमेट। सो व्हेन फर्टिलाइजेशन दो बार होता है और दोनों ही बार मेल गमेट उसमें क्या हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, लेकिन जो मेल गमेट है वो क्या होते हैं, ट्वाइसली वो फर्टिलाइज होते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ऑल एंजियोस्पर्म आर कैरेक्टराइज्ड बाय यूनिक प्रोसेसेस डबल फर्टिलाइजेशन। सो जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। सो इट वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय S.G. नोवास्चिन इन 1898। सो S.G. नोवास्चिन, ये जो भी साइंटिस्ट है, उन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को फर्स्टली डिस्कवर किया है इन लिलियम एंड फ्रिटिलारिया स्पीसीज। लिलियम और फ्रिटिलारिया स्पीसीज में उन्होंने इस प्रोसेस को डिस्कवर किया है, S.G. नोवास्चिन। ठीक है, सो जैसे ही पॉलिनेशन हो जाता है, आफ्टर द पॉलिनेशन पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा। सो पोलन ग्रेन क्या होते हैं, स्टिग्मा पे जर्मिनेट होते हैं और वो क्या करते हैं, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशंस करते हैं। पोलन ट्यूब, जो पोलन ट्यूब होती है वो पोलन ट्यूब ग्रो होती है ओव्यूल की तरफ, ओहरी में ओव्यूल की तरफ क्या होती है, पोलन ट्यूब ग्रो होती है। इट कैरी टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट। सो जो भी पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब में दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट होते हैं। नॉन मोटाइल मेल गैमेट बोले तो वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। थिन साइटोप्लाज्म एंड डीजनरेटिंग ट्यूब न्यूक्लियस। सो पोलन ट्यूब में क्या होते हैं, दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट होते हैं, थिन साइटोप्लाज्म होता है और उसके अलावा क्या हो जाता है कि उसमें डीजनरेटिंग ट्यूब न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस आफ्टर द फर्टिलाइजेशन डीजनरेट हो जाता है, वो डीजनरेटिंग ट्यूब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब ऑकर्स एट द टिप। तो जो भी पोलन ट्यूब की ग्रोथ है वो उसके टिप पे ज़्यादा होती है
वेयर मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म कॉन्सेंट्रेटेड, जहाँ पे साइटोप्लाज्म ज़्यादा मात्रा में होता है, इसीलिए पोलन ट्यूब जो है वो टिप पे उसकी ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलती है। ऑन रीचिंग द ओवरी पोलन ट्यूब मोस्टली एंटर इन एन ओव्यूल। सो क्या हो जाता है कि जैसे ही ओहरी पोलन ट्यूब को क्या करती है, रीच करती है ओव्यूल थ्रू। सो 3 टाइप्स के यहाँ पे ओव्यूल के प्रकार होते हैं, ठीक है। सो एक माइक्रोपाइलर एंड से अगर कोई एंट्री करता है तो उसे हम पोरोगैमी कहते हैं। सो पोलन ट्यूब अगर ओहरी में जो भी ओव्यूल होता है उसके माइक्रोपाइलर एंड से अगर एंट्री करता है तो उसे हम पोरोगैमी कहते हैं, ठीक है। सो समटाइम इट में एंटर थ्रू दी चलाजा, अगर जो भी पोलन ट्यूब है वो चलाजा के थ्रू अगर एंटर करती है ओव्यूल में, ठीक है, तो इसे हम क्या क्या बोलते हैं, चलाजोगैमी। अगर इंटेगुमेंट्स थ्रू अगर पोलन ट्यूब एंटर करती है ओव्यूल में तो उसे हम मिजोगैमी भी बोलते हैं, ओके। सो इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस ऑफ एंट्री इन द ओव्यूल, सो जो भी ओव्यूल में एंट्री होती है पोलन ट्यूब की, पोलन ट्यूब ऑलवेज एंटर द एम्ब्रियो सैक नियर द एग apparatus। तो जैसे वो पोलन ट्यूब एंट्री करता है ओव्यूल में, वो क्या हो जाता है, एम्ब्रियो सैक के नज़दीक जाता है, जहाँ पे क्या होते हैं, एग apparatus होते हैं। एग apparatus बोले तो एक ओहम प्रेजेंट होता है और ये 2 सिनर्जिड सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक का ये स्ट्रक्चर है। उसके बाद फिलीफॉर्म apparatus, सो फिलीफॉर्म apparatus ऑफ सिनर्जिड, सो सिनर्जिड सेल का जो फिलीफॉर्म apparatus है अट्रैक्ट पोलन ट्यूब टूवर्ड द एग apparatus, वो एग को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है पोलन ट्यूब को। एट द टिप ऑफ पोलन ट्यूब एब्जॉर्ब वाटर, सो टिप पे क्या होता है कि पोलन ट्यूब के ज़्यादा मात्रा में वाटर एब्जॉर्ब होता है और उसमें से वन ऑफ द सिनर्जी सेल क्या हो जाती है, ब्रस्ट हो जाती है और उससे क्या हो जाते हैं, 2 मेल गैमेट फॉर्म होते हैं। उसके बाद जो भी न्यूक्लियस है, ट्यूब न्यूक्लियस है, वो डीजनरेट हो जाता है एट दिस टाइम। द रिलीज ऑफ मेल गैमेट ब्रिंग अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन, जैसे ही मेल गैमेट का रिलीज हो जाता है डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। सो आगे देख लेते, सिनगैमी उसे हम फर्स्ट फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन और दी ट्रिपल फ्यूजन को हम सेकंड फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। पहले हम सिनगैमी डिस्कस कर लेते हैं। सो क्या हो जाता है कि वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग्स, सो जो भी दो मेल गैमेट है उसमें से एक क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है एग के साथ और वो क्या बनाता है, डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है। सो दोनों में से जो भी एक मेल गैमेट है वो एग के साथ फ्यूज हो जाता है और डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है। डिप्लॉयड जाइगोट को हम ऊस्पोर भी कहते हैं। उसके बाद दिस इज कॉल्ड एज सिनगैमी, वन ऑफ द मेल गैमेट इज फ्यूजेस विद एग्स and to form a diploid zygote, this process is known as syngamy। so syngamy को हम फर्स्ट फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। उसके बाद ट्रिपल फ्यूजन किसे बोलते हैं और सेकंड फर्टिलाइजेशन किसे बोलते हैं हम डिस्कस करने वाले। देख लीजिए, द अदर मेल गैमेट फ्यूजेस विथ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, सो जो भी बचा हुआ दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियस जो भी गैमेट है, मेल गैमेट है, वो क्या होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ क्या हो जाता है, वो फ्यूज हो जाता है टू फॉर्म अ ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सो जो बचा वन मेल गैमेट क्या हो जाता है, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस को फॉर्म करता है और वो ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या हो जाता है, उससे फॉर्म हो जाता है, उसे हम बोलते हैं PEN। सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। सिंस ईच ऑफ द पोलर न्यूक्लियाई इन सिस्टर न्यूक्लियस ऑफ द एग्स, it is called as second fertilization। so the fertilization process in which non-motile male gamete are transported up to the female gamete through the pollen tube।
सो जिस प्रोसेस में क्या हो जाते हैं, नॉन मोटाइल मेल गमेट फीमेल गमेट में क्या हो जाता है, पोलन ट्यूब के सहारे एंटर करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं सिफ्नोगैमी। एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, नीट है, MSCT है, दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इस पे क्वेश्चंस पूछा जाता है। सिफ्नोगैमी मीन्स व्हाट? सो सिफ्नोगैमी मीन्स सिंपली वी remember that the fertilization process in which non-motile male gamete are transported. So non-motile male gamete transport होते हैं फीमेल गमेट के साथ, पोलन ट्यूब के साथ वो क्या हो जाते हैं, मेल गमेट और फीमेल गमेट ट्रांसपोर्ट होते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सिफ्नोगैमी। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन के सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, क्या क्या सिग्निफिकेंस है डबल फर्टिलाइजेशन की। सो इट इन्वॉल्व यूज बोथ ऑफ अ मेल गमेट। सो इसमें दोनों भी मेल गमेट का इन्वॉल्व होता है, जो पोलन ग्रेन फॉर्म करते हैं उनका इस डबल फर्टिलाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल है। सो दिस अवॉइड द चांस ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी। सो पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशंस इसमें नहीं होती है। ये क्या करता है, अवॉइड द चांस एंड इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ फ्यूचर प्लांट। सो प्लांट के सर्वाइवल के चांसेस ये बढ़ाता है। उसके बाद अगला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 फ्यूजन्स एंड रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 प्रोडक्ट। सो फर्टिलाइजेशंस रिस्टोर डिप्लॉइडी इन द लाइफ साइकिल। डिप्लॉइड zygote डेवलप इनटू एम्ब्रियो एंड सब्सिक्वेंटली डेवलप इनटू द न्यू प्लांट। ठीक है, सो सेकंड फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट दैट इज PEN, उसे हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं। वो क्या हो जाता है, डेवलप टू फॉर्म अ न्यूट्रिटिव टिश्यू। फाइनली जो भी बचा हुआ 1 मेल गैमेट है वो ट्रिपल फ्यूजन्स करता है, डबल फर्टिलाइजेशंस करता है। वो क्या हो जाता है कि इट फाइनली डेवलप इनटू फॉर्म अ न्यूट्रिटिव टिश्यू। न्यूट्रिटिव टिश्यू में इसका कन्वर्जन हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म। ओके, as the development of embryo and endosperm takes place close to each other, proper nutrition of embryo is ensured. Okay, development of embryo and endosperm takes place simultaneously. So development of embryo and endosperm ये दोनों ही प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलती है। ओके, सो therefore unnecessary wastage of endosperm is avoid. So अननेसेसरी एंडोस्पर्म का जो भी अवॉइड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म गिव्स बेटर न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। सो जो भी ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म फॉर्म होता है वो क्या करता है, बेटर न्यूट्रिशन देता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, और देयरफॉर सीड आर मोर वायबल इन एंजियोस्पर्म। इसकी वजह से जो भी सीड होते हैं वो मोर वायबल होते हैं इन एंजियोस्पर्म। देख लीजिए, दीज आर दी एंटीपोडो सेल एंड दीज आर दी एक्स सेल और सिनर्जी सेल। क्या हो जाता है कि रिलीज ऑफ स्पर्म हो जाता है, यहाँ पे ये ट्रिपल फ्यूजन्स देखने को मिलता है, और ये यहाँ पे क्या हो जाता है, ये डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे होती है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।